इस वीडियो में हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या x स्क्वायर प्लस 4x को x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 के रूप में लिख सकते हैं? पिछले वीडियो हमने देखा था कि x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को हल करने पर हमें x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 मिलता है। तो क्या इसका विपरीत भी सत्य है, अर्थात क्या x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 को हल करके x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 मिलेगा? जी हाँ, क्योंकि दोनों समीकरण समान ही है, इसलिए हम किसी भी द्विघात समीकरण को x प्लस a होल स्क्वायर माइनस b बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यहाँ हम x स्क्वायर को वर्ग जिसकी भुजा x है का क्षेत्रफल कह सकते हैं और इसी प्रकार 4x आयत का क्षेत्रफल है जिसकी लंबाई x और चौड़ाई 4 है। आइए देखते हैं कि कैसे चित्र की मदद से x स्क्वायर प्लस 4x को x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 के रूप में बदला जा सकता है। यहाँ वर्ग और आयत को जोड़ने पर हमें x स्क्वायर प्लस 4x मिल रहा है जो कि एक आयत है। चूंकि यहाँ हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आइए देखते हैं इस आयत को कैसे पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए प्राप्त आकृति में आयत को 2 बराबर भाग में बांट लेते हैं और एक भाग को वर्ग में जोड़ने पर हमें कुछ इस प्रकार की आकृति मिलेगी। क्या आप बता सकते हैं इसमें और क्या जोड़े ताकि हमें एक वर्ग मिल जाए? सही सोचा आपने। अगर हम इसमें एक वर्ग जिसकी भुजा 2 है को जोड़ दे तो हमें वर्ग मिल जाएगा जिसकी भुजा x प्लस 2 और क्षेत्रफल x प्लस 2 होल स्क्वायर होगा। चूंकि यहाँ पर हमने वर्ग को अलग से जोड़ा है, तो हमें यहाँ वर्ग घटाना भी होगा ताकि हमारे समीकरण में कोई बदलाव ना हो, इसलिए हमने यहाँ वर्ग घटाया है। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे आयत को वर्ग में बदला जा सकता है, अर्थात चित्र की मदद से x स्क्वायर प्लस 4x को x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 में बदला जा सकता है। अब तक हमने चित्र के रूप में समझा है, आइए अब इसे गणितीय रूप में देखते हैं। क्या आपको a प्लस बी होल स्क्वायर याद है? ये क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x है, जिसमें 4x को 2 इंटू एक्स इंटू 2 के रूप में लिखा जा सकता है और a प्लस बी होल स्क्वायर से तुलना करने पर हमें a बराबर x और b बराबर 2 मिलेगा। अर्थात अगर यहाँ हमने b स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर जोड़ा तो हमें x प्लस 2 होल स्क्वायर मिलेगा। चूंकि यहाँ हमने 2 स्क्वायर जोड़ा है जिस कारण हमारा समीकरण बदला गया है, इसलिए हमने 2 स्क्वायर घटाया है ताकि हमारा समीकरण ना बदले। अतः हमें x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मिलेगा। हमने देखा कि हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग में बदल सकते हैं, जो कि x प्लस a होल स्क्वायर माइनस b बराबर 0 के रूप का है। इसलिए इस विधि को हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं। ध्यान दें, यहाँ x प्लस a होल स्क्वायर की जगह x माइनस a होल स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि ये दिए गए प्रश्न के आधार पर होगा। अब आप प्रयास कीजिए दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग में बदलने का। हल करने पर हमें x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 मिलेगा, जो कि दिए गए समीकरण का पूर्ण वर्ग रूप है। इसे अब अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए, तो हमने इस वीडियो में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के बारे में भी पढ़ लिया। धन्यवाद।